हेलो दोस्तों, मैं अभिराज त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं विकास स्टडी सर्किल के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो के साथ अंत तक अवश्य बने रहें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। दोस्तों, ये वीडियो आपकी आने वाली सभी आगामी टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने सर्वोमैकनिज्म की संकल्पना प्रतिपादित की? दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आप लोगों को बताना है किस मनोवैज्ञानिक ने सर्वोमैकनिज्म की संकल्पना प्रतिपादित की। सर्वोमैकनिज्म के प्रतिपादक कौन है, ये पूछा गया है। देखेंगे, पहला ऑप्शन है वाटसन, दूसरा ऑप्शन है फ्रायड, तीसरा ऑप्शन है जिम्बार्डो तथा रुक और चौथा ऑप्शन है ट्रोटेन। तो दोस्तों, सर्वोमैकनिज्म की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? तो दोस्तों, क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, जिम्बार्डो तथा रुक ने सर्वोमैकनिज्म की संकल्पना का प्रतिपादन किया। दोस्तों, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बालक अनुपयोगी वस्तुओं से सुंदर पेंटिंग बनाता है, यह है। देखेंगे, पहला ऑप्शन दिया है सृजनशीलता, या दूसरा ऑप्शन है शिक्षण, तीसरा ऑप्शन है प्रतिभा और चौथा ऑप्शन है रुचि। दोस्तों, देखेंगे क्वेश्चन को एक बार फिर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बालक अनुपयोगी वस्तुओं से सुंदर पेंटिंग बनाता है, तो यह क्या कर रहा है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आप सभी जानते होंगे। ये क्या कर रहा है? वो बच्चा क्रिएटिव है, यानी कि सृजनशील है, तो वो सृजनशीलता का गुण विकसित कर रहा है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सृजनशीलता। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है। यूपी टेट में ये क्वेश्चन 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है। देखेंगे, आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, ये चीज़ आप लोगों को बतानी है। पहला ऑप्शन है रूसो, या दूसरा ऑप्शन है रॉस, तीसरा ऑप्शन है मैस्लो और चौथा ऑप्शन है एडम्स। तो आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी परिचित होंगे, आपने इनकी थ्योरी भी पढ़ी होगी, अब्राहम मैस्लो। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। ये एक दोस्तों वाक्य दिया है पूरा, कि प्रतिभाशाली बालकों के संदर्भ में क्या दिया है कि प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। यह कथन दिया, मतलब यह कथन किसने कहा? ये एक डिफिनीशन दी है। तो ये बोला गया है कि यह डिफिनीशन किसके द्वारा दी गई? देखेंगे, पहला ऑप्शन दिया है टर्मन एवं ओडन द्वारा। अगला ऑप्शन है कैरल एवं मार्टिन्स द्वारा। अगला ऑप्शन है R.W. टेलर द्वारा, या अगला ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, प्रतिभाशाली बालकों के संदर्भ में प्रतिभाशाली बालक वह होता है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। ये बात किसने कही है? तो ये बात दोस्तों की है R.W. टेलर द्वारा। ये R.W. टेलर द्वारा ये डिफिनीशन दी गई है। ये चीज़ आप लोग याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी यहाँ पे भी एक डिफिनीशन है दोस्तों। क्या है? स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। उपर्युक्त कथन किसका है? स्मृति के संदर्भ में दोस्तों वाक्य लिखा है, ये डिफिनीशन है एक, कि स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है, ये चीज़ आप लोगों को बतानी है। देखेंगे, पहला ऑप्शन है मैकडूगल, या दूसरा ऑप्शन है रॉस, तीसरा ऑप्शन है वुडवर्थ और चौथा ऑप्शन है ड्रेवर। तो दोस्तों, स्मृति स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, यह किसने कहा है? तो यह कहा है वुडवर्थ साहब ने। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये चौथा पांचवा दोस्तों कोई होगा, इसमें नंबरिंग नहीं मेंशन है। देखेंगे, मानव विकास की वह अवस्था जिस सुनहरी अवस्था को कहा जाता है वह है।
यहाँ पे दोस्तों अवस्थाओं के संदर्भ में क्वेश्चन है, क्या है कि मानव विकास की वह अवस्था जिस सुनहरी अवस्था को कहा जाता है, मतलब मानव विकास की कौन सी अवस्था को सुनहरी अवस्था कहा जाता है, ये चीज़ आप लोगों को बतानी है। पहला ऑप्शन है शैशवावस्था, या दूसरा ऑप्शन है किशोरावस्था, तीसरा ऑप्शन है बाल्यावस्था और चौथा ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था। तो किस अवस्था को सुनहरी अवस्था के नाम से जाना जाता है दोस्तों, आप लोगों को इसका आंसर पता होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 से 2 बार ये भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। ये इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी किशोरावस्था। किशोरावस्था को मनोवैज्ञानिकों ने सुनहरी अवस्था के नाम से नाम दिया है दोस्तों, ये चीज आप लोग याद रखना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, देखेंगे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009, यानी कि आरटीई 2009 निम्नलिखित में से किसका निषेध करता है। क्वेश्चन ये है दोस्तों, आरटीई 2009 निम्नलिखित में से किसका निषेध करता है, ये क्वेश्चन है। देखेंगे ऑप्शनों को, पहला ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन है विद्यालयी शिक्षक द्वारा चुनाव लड़ना, अगला ऑप्शन है समान विद्यालयी भवन के अंतर्गत प्रिपरेटरी स्कूल चलाना, अगला ऑप्शन है बिना मान्यता के विद्यालय चलाना, या अगला ऑप्शन है विदेशी कंपनी द्वारा विद्यालय चलाना। तो दोस्तों आरटी 2009 किसका निषेध करता है, ये क्वेश्चन था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिना मान्यता के विद्यालय चलाना। ये आरटी 2009 इस चीज का निषेध करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सीखने को प्रोत्साहित करता है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक सीखने को प्रोत्साहित करता है। देखेंगे, पहला ऑप्शन है सहयोगात्मक अधिगम, या दूसरा ऑप्शन है योगात्मक आकलन, तीसरा ऑप्शन है ब्रेन स्ट्रोमिन या मस्तिष्क आलोडन, या चौथा ऑप्शन दिया है रूपात्मक आकलन। तो दोस्तों सामाजिक सीखने को प्रोत्साहित कौन करता है, ये चीज आप लोगों को बतानी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ब्रेन स्ट्रोमिंग, ये चीज हो जाएगी इसकी सही। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है बच्चे किस प्रकार के शब्द जीवन काल के शुरुआती समय में बोलना प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन ही दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीटेट ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। आप लोगों की सीटेट की परीक्षा चल रही है जो कि फरवरी तक चलेगी, आप लोग जानते होंगे। और सीटेट के बाद आप लोगों का यूपी टेट और यूपी पीआरटी भी संभावित इसी साल होना श्योर है। तो दोस्तों आप लोग जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। तो क्वेश्चन क्या है, देखेंगे बच्चे किस प्रकार के शब्द जीवन काल के शुरुआती समय में बोलना प्रारंभ करते हैं। पहला ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन है क्रिया प्रकार के शब्द, अगला ऑप्शन है विशेषण प्रकार के शब्द, या अगला है संज्ञा प्रकार के शब्द, या अगला है क्रिया विशेषण शब्द। तो दोस्तों जो बच्चे होते हैं जीवन काल के शुरुआती समय में क्या बोलना प्रारंभ करते हैं, ये चीज़ आप लोगों को बतानी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, विशेषण प्रकार शब्द। बच्चे अपने शुरुआती जीवन काल में कौन से शब्द बोलते हैं, विशेषण प्रकार शब्द बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में खाली स्थान और फिर खाली स्थान है। यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में खाली स्थान और फिर खाली स्थान है। देखेंगे ऑप्शन क्या है, निष्क्रिय और सामाजिक, या अगला ऑप्शन है सक्रिय और सरल, या अगला ऑप्शन है सक्रिय और सामाजिक, या अगला ऑप्शन है निष्क्रिय और सरल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यहाँ पे भरा जाएगा सक्रिय, यहाँ पे होगा सक्रिय, और यहाँ पे हो जाएगा सामाजिक, यहाँ पे हो जाएगा सामाजिक। तो वाक्य क्या होगा, एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में सक्रिय और सामाजिक है, ये पूरा वाक्य पूर्ण होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है वाइगोस्की द्वारा कौन सी अवधारणा दी गई थी। वाइगोस्की द्वारा, लेव वाइगोस्की, जैसा कि दोस्तों आप सभी इनसे परिचित होंगे। तो वही क्वेश्चन है, लेव वाइगोस्की द्वारा कौन सी अवधारणा दी गई थी। पहला ऑप्शन है स्वर समंजन, या दूसरा ऑप्शन है व्यक्तिगत रूप से पढ़ाना, या अगला ऑप्शन है पेंडुलम समस्या,
या अगला ऑप्शन है समीपस्थ विकास क्षेत्र। तो दोस्तों वाइगोस्की द्वारा कौन सी अवधारणा दी गई थी, ये चीज़ वाइगोस्की की थ्योरी को मैंने बहुत डिटेल में दोस्तों आप लोगों को पढ़ाया है, आप सभी इसका आंसर जानते होंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी समीपस्थ विकास क्षेत्र, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग के संदर्भ में है कि सूक्ष्म शिक्षण देखेंगे ऑप्शन प्रशिक्षण विधि है या शिक्षण प्रशिक्षण है या मूल्यांकन तकनीकी है या प्रबंधन तकनीकी है। तो दोस्तों माइक्रो टीचिंग क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। जो माइक्रो टीचिंग है ये शिक्षक प्रशिक्षण है, ये शिक्षक प्रशिक्षण है, सूक्ष्म शिक्षण या माइक्रो टीचिंग। दोस्तों जैसा कि आप सभी परिचित होंगे कि माइक्रो टीचिंग का समय की अगर बात कर ली जाए, इसके समय की अवधि होती है 6 मिनट, 6 मिनट होती है। इसको कई चरणों में डिवाइड किया जाता है। जब वहाँ पे हम लोग माइक्रो टीचिंग टॉपिक को पढ़ेंगे तो वो चीज़ वहाँ पे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो सूक्ष्म शिक्षण होता है इसमें किसका प्रशिक्षण होता है, ये चीज़ है क्वेश्चन में। तो इसमें शिक्षकों का प्रशिक्षण होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है। देखेंगे पहला ऑप्शन है विलियम जेम्स ने, या दूसरा ऑप्शन है स्किनर ने, या तीसरा ऑप्शन है एबिंगहास ने, या चौथा ऑप्शन है बार्टलेट ने। तो दोस्तों किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है, ये क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी एबिंगहास ने। एबिंगहास ने इसका राइट आंसर हो जाएगा। एबिंगहास जो जी थे उन्होंने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का यूज किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है, आत्म केंद्रित व्यक्ति कौन सा होता है, ये क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है अंतर्मुखी, या दूसरा ऑप्शन है बहिर्मुखी, या तीसरा ऑप्शन है उभयमुखी, या चौथा ऑप्शन है सामाजिक निर्भय। जो आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है दोस्तों वो कैसा होता है, आप सभी इसका आंसर जानते होंगे। जो आत्म केंद्रित या स्वयं में केंद्रित व्यक्ति होता है वो अंतर्मुखी होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आत्म केंद्रित जो व्यक्ति होगा वो अंतर्मुखी होगा दोस्तों, ये चीज आप लोग याद रखना। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है कहलाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डिफिनीशन ही दी है नीचे। अब ऑप्शन हम लोग देखेंगे। देखें पहला ऑप्शन है सीखने का चक्र, या दूसरा है सीखने का पठार, तीसरा है स्मृति, या चौथा है अवधान। तो दोस्तों सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो वो क्या कहलाता है, आप सभी इससे परिचित होंगे। ये टॉपिक मैंने बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया है। तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है सीखने का पठार। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों सीखने का पठार कब बनता है, ये चीज़ मैं एक बार फिर से आप लोगों के समक्ष रिपीट कर रहा हूँ। जब सीखने की प्रक्रिया में कोई भी उन्नति नहीं होती है तो वहां पे उस स्थिति में सीखने का पठार बनता है, और यही सीखने की पठार की डिफिनीशन होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है एक नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं। एक नवजात शिशु की बात कर ली जाए तो उसमें कितनी हड्डियां होती हैं, ये चीज़ आप लोगों को बतानी है। पहला है 250, अगला है 260, अगला है 270, या अगला है 280। तो दोस्तों एक नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 270। 270 नवजात शिशु की हड्डियां होती हैं, ये चीज़ दोस्तों आप लोग याद रखना। नवजात शिशु की बात है, वयस्कों की नहीं, नवजात शिशु की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पे। तो 270 हड्डियां होती हैं नवजात शिशु के अंदर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है मूल्यांकन की प्रक्रिया को किस रूप में माना गया है। मूल्यांकन की प्रक्रिया को किस रूप में माना गया है क्वेश्चन है। देखेंगे पहला ऑप्शन है द्विविमीय, या अगला ऑप्शन है चतुर्भुजाकार, या अगला ऑप्शन है एकल, या अगला ऑप्शन है त्रिभुजाकार। तो दोस्तों मूल्यांकन की प्रक्रिया को किस रूप में माना गया है, तो मूल्यांकन की प्रक्रिया को दोस्तों आप सभी परिचित होंगे, इसको त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार यानी कि इसके रूप में माना गया है। और इसके अंतर्गत छात्र, शिक्षक और पाठ्यक्रम, ये इसके 3 सोपान होते हैं।
मूल्यांकन की प्रक्रिया का। तो दोस्तों मूल्यांकन की प्रक्रिया को किस रूप में माना गया है, तो इसकी प्रक्रिया को त्रिभुजाकार रूप में माना गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है गिलफोर्ड के अनुसार बुद्ध सिद्धांत में संक्रियाओं को कितने खंडों में बांटा गया है। दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि गिलफोर्ड के अनुसार ये याद रखना, क्योंकि बुद्धि के इंटेलिजेंस के संदर्भ में बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने तर्क दिए हैं। तो आप किसी मनोवैज्ञानिक ने कुछ बोला है और किसी मनोवैज्ञानिक ने कुछ बोला है, तो आप लोग याद रखिए यहाँ पे गिलफोर्ड के अनुसार आप लोगों को बताना है कि गिलफोर्ड के अनुसार बुद्ध सिद्धांत में संक्रियाओं को कितने खंडों में बांटा गया है। पहला ऑप्शन है 3, या दूसरा है 4, तीसरा है 5, चौथा है 6। तो दोस्तों गिलफोर्ड के अनुसार बुद्ध सिद्धांतों के कितने खंडों में बांटा गया है, तो वो 6 खंडों में बांटा गया है, आप लोग याद रखना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है अनुमूल्यन अनुमूल्यन किस पक्ष से संबंधित है। दोस्तों ये जो अनुमूल्यन है ये किस पक्ष से संबंधित है। पहला ऑप्शन है ज्ञानात्मक पक्ष, या दूसरा है भावात्मक पक्ष, तीसरा है क्रियात्मक पक्ष, या चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो अनुमूल्यन है वो ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है, आप लोग याद रखना। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बाकी ये तीनों दोस्तों आपके गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है संक्रिया अनुबंधन का दूसरा नाम। दोस्तों या बताना है ये चीज आप लोगों को, संक्रिया अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है, ये चीज आप लोगों को बतानी है। पहला ऑप्शन दिया है टाइप आर कंडीशनिंग, या अगला है टाइप पी कंडीशनिंग, या अगला है टाइप एस कंडीशनिंग, या अगला है एस आर थ्योरी। तो दोस्तों संक्रिया अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है, तो दोस्तों संक्रिया अनुबंधन का दूसरा नाम क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा फैक्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए टाइप आर कंडीशनिंग, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ बाल मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों शेयर करें। दोस्तों विकास स्टडी सर्किल परिवार आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली क्लास में कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ बाल विकास के। तब तक के लिए जय हिंद।